हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इस क्लास में हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है बेसिकली? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हम बाद में सीखेंगे, पहले इसका मतलब पता कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है क्या। आप लोगों को याद होगा लास्ट चैप्टर्स में हमने क्या सीखा था, गुडविल को निकालना सीखा था अलग अलग मेथड से। तो अब गुडविल को निकालने के बाद उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या उसका यूज करना है, यही हमें आज की क्लास में सीखना है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप अपनी कॉपीज में लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जी। अच्छा, तो सर अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए ना हमें ना जर्नल एंट्रीज फॉर्म करनी पड़ती हैं। यानी कि हमें ये देखना पड़ता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें कितनी तरीके की एंट्रीज फॉर्म करनी है और अलग अलग सिचुएशन में एंट्रीज अलग अलग भी हो सकती हैं। किसी भी केस में सारे के सारे केसेस आपसे इकट्ठे नहीं एक क्वेश्चन में हो सकते जब तक कि ये क्वेश्चन पॉइंट वाइज ना दिया हुआ हो। खैर, वो क्या होगा क्वेश्चन, वो तो बाद की बात है। पहले तो हमें सीखना है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम किस तरीके से करते हैं, इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल में मैं आपको देता हूं, लेट्स से कि मेरे पास में ए और बी दो पार्टनर थे जिनकी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, 1:1, यानी कि ये 50-50 के पार्टनर थे। ठीक है सर। अब क्या हुआ, इन्होंने एडमिट कर लिया, दे एडमिट सी फॉर 20% शेयर इन प्रॉफिट्स। तो उन्होंने क्या बोला कि जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा ना उसका 20% हम आपको दे देंगे। अब क्वेश्चन के एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ये मेरा एग्जाम्पल है, मैं कैसे भी फॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ए और बी से ये 20% किस तरीके से ले रहा है, 10% ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर सी ने 10% तो ले लिया ए से और 10% ले लिया मिस्टर बी से, और उनका अपना शेयर, खुद का शेयर सी का कितना हो गया, 20% हो गया। अब यहां ध्यान में रखने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पहले वो लोग 50-50 के पार्टनर थे। अब ए को 40%, बी को भी 40% और सी को 20% मिलेगा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ए और बी ने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है? हां सर, सेक्रीफाइस तो किया ही है, उन्होंने अपना 10% सेक्रीफाइस कर दिया है। खैर, तो मैं यहां लिखता हूं कि अब क्या है, अब सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि ये A:B:C जो है, और C का शेयर ऑलरेडी कितना है हमारे पास में, गिवन है एग्जाम्पल में 20%, और इसका A का कितना हो जाएगा, 40%, क्योंकि रिड्यूस हो गया ना बच्चों, B का भी 40% रिड्यूस हो जाएगा। 50 से 10% हमने डिडक्ट कर दिया तो 40-40 हो गया दोनों का। ओके, ये न्यू रेशो है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ऐसा हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरी जो फर्म की गुडविल है ना, सपोज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएटेड एट 1,50,000, यानी कि ए और बी ने सी के आने के बाद जो उन्होंने पहले बनाई हुई थी अपनी गुडविल, उसके ऊपर उन्होंने उसको इवैल्यूएट किया तो कितना उन्होंने पाया कि 1,50,000 उनकी गुडविल थी। यानी कि उनके द्वारा किए गए पहले के कामों के ऊपर जो गुडविल आज फॉर्म हुई है, जो कि वैल्यूएट की गई है, वो कितनी है बच्चों, 1,50,000। मेरा सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन कि क्या सी ने इस काम के अंदर, इस गुडविल को बनाने में ए और बी की कोई हेल्प की होगी क्या? नहीं सर,
सी तो आज ही आया है, सी के नाम पे तो कुछ भी अमाउंट नहीं है, यानी कि सी की तो आज से पहले कोई मेहनत ही नहीं हुई है। बिल्कुल सही बच्चों, मैं आप लोगों के दिमाग में यही डालना चाहता हूं कि सी ने आज से पहले एडमिट ना होकर के ए और बी की कोई हेल्प नहीं की थी, तो जितनी भी गुडविल बनाई गई थी ना, वो बनाई गई थी ए और बी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोगों के दिमाग में ये बात तो आ गई। अब मान लीजिए इस 1,50,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मान लीजिए मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो 1,50,000 का 20% शेयर किसके हाथ में चला जाएगा? सी के हाथ में चला जाएगा। 20% शेयर सी के हाथ में चला जाएगा, जो कि करीब करीब कितना बनता है? ये बनता है 30,000 रुपीज, है ना? हाँ सर आप सिर्फ सी की बात ही क्यों कर रहे हैं? ए और बी को भी तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा बच्चों, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अभी मैं सी पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूं। मैं किस पे कंसंट्रेट कर रहा हूं? सी पे। तो सी को ये 30,000 मुफ्त में नहीं मिल गया। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? हाँ सर बिल्कुल मुफ्त में मिल गया ये तो अब सी भाई साहब क्या करेंगे? सी ये करेंगे कि आज एडमिशन के टाइम पे ये 30,000 ला करके वो ए और बी को दे देंगे। है सर, ये क्या हुआ? हां, यही हमें समझना है। ध्यान से समझो मेरे बच्चों, दोबारा से पूरे के पूरे पॉइंट को। हुआ क्या कि ए और बी ने अपना कुछ प्रॉफिट्स का पार्ट छोड़ करके सी को एडमिट कर लिया, यानी कि सी को देने को तैयार हो गए। और ये जो 1.5 लाख रुपए जिसके के ऊपर सी ने कोई मेहनत आज तक नहीं की है, उसका भी कुछ पोर्शन फ्यूचर में सी को मिलने वाला है। तो क्या होगा कि ए और बी बोलेंगे कि आप आज ही हमें ये 30,000 ला करके दो। अच्छा सर, इसका मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 30,000 होगा ना मेरे बच्चों? ना, बिल्कुल नहीं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो गुडविल के अमाउंट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो जितना मर्जी हो, लेकिन उसके अलावा ये 30,000 सॉरी, उसके अलावा ये 30,000 गुडविल के अमाउंट के रूप में सी को लाने पड़ेंगे। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक, तो एक्स्ट्रा अमाउंट आज ही सी से ले लिया जाएगा ए और बी के द्वारा, और फ्यूचर में फिर सी को ये 30,000 अगर मिलेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है सर। अब देखेंगे जी, हमें अब इस चीज की है ना जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 30,000, ये लेकर के आएगा। कौन लेकर के आएगा? सी लेकर के आएगा एक्स्ट्रा अमाउंट। और इसको हम नाम देंगे क्या? इसको हम एक प्यारा सा नाम दे देते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल। बच्चों आप अपनी कॉपी में इसको इसी तरीके से नोट करेंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं सर? प्रीमियम ऑफ गुडविल। और ये कैपिटल से अलग होता है। ठीक है, अब इस 30,000 को दे किससे दिया जाएगा? किससे दे दिया जाएगा? ये जो 30,000 रुपीज होंगे ना, ये 30,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अमंग्स ए एंड बी। अमंग्स ए एंड बी। और किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये 30,000 ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। यानी कि लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था ना सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना, उसका अब यूटिलाइजेशन हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका चैप्टर जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ना,
ट्वेल्थ क्लास के अंदर ऐसा नहीं चलेगा जैसे आज तक आप पढ़ते आए हैं कि पुराना भूल के हम आगे का करते जाएं, क्योंकि जितना पुराना होता जाएगा कॉन्सेप्ट उतना ही आगे और काम आएगा। तो आप किसी भी चैप्टर को इस तरीके से मत कीजिएगा कि आप आगे जाकर के उसको भूल जाएं। चैप्टर 1 में जो हमने पॉइंट पढ़े थे वो चैप्टर लास्ट के चैप्टर तक हमारे साथ चलेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स हैं सबको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। खैर वापस लौटते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। अब ये तो सिचुएशन हमने सब समझ ली। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज करने के लिए आप अपने पेज को बिल्कुल एकदम सेट कर लीजिएगा और एक नया पेज आप ले लीजिएगा। देखिए मेरा पेज भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, अब मैं इसको सीधा कर लेता हूं। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हम करेंगे सर जर्नल एंट्रीज। तो आप भी अपनी कॉपीज में लिखिए बच्चों जर्नल एंट्रीज, मैं भी लिख रहा हूं और आप भी लिखिए। ठीक है, नंबर 1 जर्नल एंट्री, व्हेन, सिचुएशन लिखिएगा साथ में, व्हेन पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। ठीक है जी, जब पार्टनर जो है अपना जो गुडविल का पैसा है ना, एक्चुअली ये पार्टनर नहीं, न्यू पार्टनर कहेंगे हम इसको। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, यानी कि जब नया पार्टनर आएगा और अपने साथ में क्या लेकर के आएगा जी, गुडविल लेकर के आएगा। ओके, अच्छा, तो हमारी एंट्री क्या होती थी जो हमने 11th क्लास के अंदर सीखी थी? हमने 11th क्लास के अंदर एंट्री सीखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये तो कैपिटल के लिए हो गई, और अब प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लेकर के आ रहे हैं, वो किस में, कैश ही में। तो अब हमारे पास में जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल के अंदर हमारे पास में क्या है, वो अमाउंट आ जाएगा जो हमारे पास में हमने गुडविल के नाम का निर्धारित कर रखा है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि हमारा जो न्यू पार्टनर है वो 1 लाख रुपए लेकर के आ रहा है एज अ कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल उसका हमने कितना निकाला था, लेट्स से 30,000 अभी निकाला था ना हमने थोड़े टाइम पहले। हाँ जी सर, 30,000, यानी कि वो टोटल कैश में कितना लेकर के आ रहा है सर, 1,30,000 रुपीस, 1,30,000 रुपीस। ओके, अब देखिएगा हम क्या सिचुएशन को सीखेंगे कि ये तो लेकर के आ गया और हमने इसको किसके नाम से रिकॉर्ड कर लिया, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से। ठीक है, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करने के बाद में क्या अब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रखा जाएगा? हां सर, बुक्स ऑफ अकाउंट में कहां रखा जाएगा, ये रखा जाएगा बेटा, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के पास, क्योंकि सी जो लाएगा उसको हमने लिख तो लिया है, लेकिन देना किसको है, किसका अधिकार है, ये अधिकार है ओल्ड पार्टनर्स का। तो मैं यहां पे एंट्री लिखता हूं, जो नीचे क्रेडिट हुआ था वो अगली एंट्री में क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। तो इसका हम नरेशन क्या लिखेंगे, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम bought by new partner। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, जो नीचे क्रेडिट हुआ था वो ऊपर डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
अब क्रेडिट क्या कर दूं बच्चों, बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि इससे मेरे दूसरे पार्टनर्स यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है सर। तो क्या लिख दूं मैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में होगा ये सर, ये होगा सर सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हां जी सर, हमें सब समझ में आ गया आपने जो अभी बताया, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन और आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी जो होते हैं हमारे न्यू पार्टनर भाई साहब, ये ना नखरे करने लग जाते हैं। जैसे आप लोग छोटे बच्चे जो हैं, छोटे तो नहीं कहूंगा मैं, आप बड़े बच्चे हो गए हैं, आप लोग जो है कभी कभी क्लास में नखरे करने लग जाते हैं ना कि सर आज ना थोड़ा कम पढ़ाना, आज थोड़ा हल्का पढ़ाना, इस तरीके से क्लासेस में आप लोग करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो न्यू पार्टनर भाई साहब है ना, वो भी नखरे कर रहे हैं। वो क्या नखरे कर रहे हैं, वो नखरे कुछ इस तरीके के कर रहे हैं, कहते हैं हाँ ठीक है ये 30,000 में दे तो दूंगा प्रीमियम ऑफ गुडविल के, लेकिन ना मेरे पास में आज पैसा नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, अब इस सिचुएशन में यह किया जाएगा बच्चों कि ओल्ड पार्टनर्स उसको यह कहेंगे कि सर देखिए हमें तो गुडविल का पैसा चाहिए ही चाहिए, अगर आप अभी नहीं लेके आ सकते तो हम क्या कर देते हैं, आपकी पार्टनर की कैपिटल को, न्यू पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि देखो इधर देखो, मैं इधर ही समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं। मान लो वो 1 लाख रुपया लेकर के आने के लिए तैयार था, लेकिन एक्स्ट्रा 30,000 लेकर के आने के लिए तैयार नहीं था। तो अब ओल्ड पार्टनर्स उसको क्या बोलेंगे इस सिचुएशन के अंदर कि अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो हमें तो ये 30,000 चाहिए, आप यहां पे अपनी कैपिटल को कितना रिड्यूस कर दीजिए, इसको आप 70,000 मान लीजिए, और फर्दर आप कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते रहना। यानी कि आप कैपिटल चाहे बाद में देते रहो और कैपिटल दे देना बाद में, लेकिन हमें प्रीमियम का पैसा तो आज ही चाहिए। बात समझ में आई आप लोगों को, सिचुएशन समझ में आई कि सिचुएशन में हो क्या रहा है, नया पार्टनर कर रहा है नखरे, और हमें जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा कि वो टाल मटोल कर रहा है, पैसे नहीं देना चाह रहा वो एक्स्ट्रा वाले। तो हमने उसको क्या बोला कि पैसे तो हम एक्स्ट्रा वाले लेके रहेंगे, आप एक काम कीजिए अपनी कैपिटल को कम रिकॉर्ड करवा लीजिए। तो अब इस सिचुएशन में हमारी जो एंट्री है वो किस तरीके से बनाई जाएगी, आओ बच्चों देखते हैं। यह है हमारी थर्ड सिचुएशन। क्या, इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट, देखो मैं इसको लिख देता हूं रेड पेन से, नॉट, ठीक है, नहीं लेकर के आए वो, नॉट बॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है जी, अगर वो नहीं लेकर के आए हैं तो क्या होगा, तो उस सिचुएशन में हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि हम उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे जितने अमाउंट से हमारे पास में आना होगा। तो कैपिटल को जब हम रिड्यूस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, जल्दी से बता दो मेरे को फटाफट से। तो बच्चे कह रहे हैं क्या कि सर जब कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाते हैं, हमारे डेबिट हो जाते हैं। तो जो न्यू पार्टनर का करंट या कैपिटल अकाउंट जो भी होगा हम उसको क्या कर देंगे बच्चों, हम उसको कम कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे, और इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, इसके पास से कम होकर के पैसे कहां जाएंगे, न्यू पार्टनर्स के पास। तो हम यहां पे एंट्री क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, क्या, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आई,
यानी कि पैसा किसके पास से जाएगा, न्यू पार्टनर के पास से जाएगा और आएगा किसके पास में, ओल्ड पार्टनर्स के पास में। और अगेन ये किस रेशियो में होगा सर, ये तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होगा। ओके, तो अगर आप प्रीमियम का पैसा नहीं लेकर के आए हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपकी कैपिटल को हमें रिड्यूस कर देना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। अब पेज पलटते हैं और अगली सिचुएशन के ऊपर चलते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास में जो अगली सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की है। फोर्थ सिचुएशन क्या, when amount of goodwill withdrawn by old partners। ठीक है, अब इसके लिए भी एग्जांपल दूंगा, वापस से एक कहानी सुनाऊंगा तुम लोगों को। देखो बच्चों, समझते हैं इस सिचुएशन के पीछे की कहानी को। मान लो कि हमारा जो ओल्ड पार्टनर था वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर के आया। ठीक है सर, हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर भी कर दिया, यानी कि हमने पार्टनर को बोला कि सर ये आपके अधिकार की चीज है, आप इसको ले लो। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये चला भी गया, मान लीजिए ओके चला गया। अब कभी कभी ना क्या करते हैं, पार्टनर इसको इंजॉय कर लेते हैं। इंजॉय करने का मतलब क्या है, वो इस पैसे को विड्रॉ करके कहां ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। ओके, तो अगर वो इस अमाउंट को विड्रॉ करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी। देखो, जब हमने ये पैसा उनके अकाउंट में डाला था तो उनका कैपिटल बढ़ गया था। अब अगर वो इसमें से पैसा ले करके जाएंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की। न्यू पार्टनर से अब कोई लेना देना नहीं है इस एंट्री में। इस सिचुएशन के अंदर न्यू पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी और व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल। ठीक है जी सर, हमें इतनी हिंदी आती नहीं है, आप बीच बीच में बोलने लग जाते हैं, आनी चाहिए बच्चों, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो। अच्छा खैर, तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि ये इनका पर्सनल इशू है, तो जो एंट्री होगी वो भी किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी, वो भी ओल्ड पार्टनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में ही होगी। और पैसा अगर निकाला जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, विड्रॉन मीन्स सर ड्रॉइंग्स, है ना सर, ये तो ड्रॉइंग्स हैं। और ड्रॉइंग्स की एंट्री तो हमने 11th क्लास के शुरुआत में ही सीख ली थी कि अगर ड्रॉइंग्स होती हैं तो हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब हमारी कैपिटल कम हो जाती है तो क्या हो जाती है, डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स, देखो कितना आसान है ना इन जनरल एंट्रीज को याद करना। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, कुछ भी कह सकते हैं, जितना भी उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है। अब जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लें, वो आधा अमाउंट, 1/3 अमाउंट, जितना भी उनको रिक्वायरमेंट हो उतना पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर ही इस अमाउंट को विड्रॉ करें। भाई मान लो, देखो समझ करके देखो, मेरी बात को समझना। सी जो है वो एडमिट किया गया, ए और बी को पैसा मिल गया प्रीमियम ऑफ गुडविल का। अब ए और बी में से सिर्फ ए ने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो क्या बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में भी ड्राइंग्स दिखा दोगे, नहीं ना। तो सर बी की बुक्स ऑफ अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कि सर सोचने वाली बात और कहने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ड्राइंग्स करेगा, जितनी ड्राइंग्स करेगा, उसकी बुक्स में उतने ही अमाउंट की एंट्री बनाई जाएगी। बस यही अपने को सीखना है। अच्छा सर, चलिए अब करते हैं सर अगली सिचुएशन।
अगली सिचुएशन क्या कहती है? अगली सिचुएशन कहती है कि इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इफ गुडविल ऑलरेडी appear in books of account। अच्छा चलो बाद में इसकी जनरल एंट्री सीखेंगे, पहले तो जरा मेरे को एक बात बताओ कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर गुडविल है, ये गुडविल कौन सी वाली गुडविल है? याद करो जरा, याद करो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को। सर आपने जब हमें फंडामेंटल पढ़ाया था ना, उस टाइम बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी गुडविल होती है वो वाली गुडविल होती है जो हम परचेज करते हैं। बिल्कुल सही बात। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, उसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको तो सिर्फ हम इवेल्युएट करते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, सही यादाश्त है तुम लोगों की। और अगर यादाश्त कमजोर है तो मैंने यादाश्त को आपकी दुरुस्त कर दिया। तो एक बार फिर से, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हमारी गुडविल का अमाउंट होता है ना, यानी कि बैलेंस शीट में जो भी दिखाई देता है वो वाली गुडविल होती है जो परचेज की हुई होती है। और ये हमारे को फ्यूचर में क्या देने वाली है? बेनिफिट देने वाली है। और फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, ऐसा करके हमने क्या कर लिया, इसको एक एसेट मान करके रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन आज हम इसको राइट ऑफ करने वाले थे। हम ना धीरे 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या करने वाले थे? इसको राइट ऑफ करने वाले थे। ठीक है ना? यानी कि देखो, अब जरा मैं तुम लोगों को थोड़ा समझाने के लिए यहां बनाता हूं। ये देखो, ये मेरी एक टी फॉर्म की बैलेंस शीट है और यहां पे क्या लिखी हुई है? गुडविल। कितने की गुडविल लिखी हुई है? लेट से ये 5 लाख रुपए की गुडविल लिखी हुई है एसेट साइड पे। और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। अब हर एसेट की तरह से इस गुडविल के ऊपर भी क्या लगता है? डेप्रीसिएशन लगता है। सर गुडविल के डेप्रीसिएशन को हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। आपको प्रोफेशनल टर्म्स पता होनी चाहिए। तो ये जो गुडविल के ऊपर अमोर्टाइजेशन लगना था, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगना था, धीरे 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 लगना था। लेकिन आज मिस्टर सी आ गए हैं, तो अब इस पूरी की पूरी गुडविल को यहां से हटाना होगा। क्या लगता है तुम लोगों को, अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो क्या इफेक्ट होगा उसका? सर ये कहां जाएगी? देखो, जब ये गुडविल लिखी गई थी उस टाइम पे क्या मिस्टर सी एडमिटेड थे? नहीं सर, बिल्कुल भी एडमिटेड नहीं थे। तो ये किसने खरीदी थी गुडविल? ये खरीदी थी मिस्टर ए और मिस्टर बी ने। तो सी का इससे क्या लेना देना? इसलिए ये राइट ऑफ भी होगी। किससे? ए और बी के कैपिटल अकाउंट से ही। और सीधी सी बात है, देखो हमने सीखा भी था 11th क्लास में कि एक तरफ से एसेट कम होते हैं तो दूसरी तरफ से लायबिलिटी भी कम हो जाती है। तो लायबिलिटी में क्या कम हो जाएगा? क्या डिक्रीज हो जाएगा? कैपिटल डिक्रीज हो जाएंगी। कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएंगी और गुडविल भी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, गुडविल क्या है? गुडविल है सर एसेट और कैपिटल है लायबिलिटी। लायबिलिटी कम होती है तो कहां क्या होता है? डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? सर डेबिट होता है। लायबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट होती है, और अगर एसेट कम होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है ना? तो अब हमारी जो जर्नल एंट्री है बिल्कुल दूध की तरह सफेद और साफ है कि सर कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको सीख लिया। एक सिंपल सी एंट्री हम करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि पार्टनर कैपिटल लायबिलिटी होती है तो वो डेबिट हो गई। टू गुडविल अकाउंट। अब इसको प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिख देना, गुडविल, क्योंकि ये ओल्ड गुडविल थी जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी।
तो 2 गुडविल अकाउंट जितने का भी था, अब यहां पे अगर मैंने अमाउंट डाल दिया था 5 लाख, तो ये 5 लाख। अच्छा, किस रेशो में होगा ये? देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशो से इसका कोई लेना देना नहीं है, गेनिंग रेशो से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो पुरानी गुडविल थी, यानी कि ये ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओल्ड रेशो, मैंने इसको क्या लिख दिया? ओल्ड रेशो। ठीक बच्चों? हां सर। तो बच्चों, ये हमारे पास में जो है वो 5 सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम ये चेक करते हैं कि किस किस सिचुएशन में क्या होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम इन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमें सीखना है। तो इन चीजों को सीखने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पेज नंबर 4.38 पे गिवन है। 4.38 पे गिवन है। तो देखो, ये हमने निकाल लिया 4.38 पेज, और सर हमने ये किया इसको जूम इन। ठीक, 4.38 पेज जो कि आपके सामने विजिबल है, उस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। X, Y and Z are partner sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। यानी कि हमारी ओल्ड रेशो जो है वो कितनी है? 5:3:2। ठीक है, X, Y और Z हैं। अब देखते हैं कौन इसमें एडमिट होगा। Z के बाद में क्या A या मिस्टर B? खैर, चेक करते हैं। From 1st April 2018 they decided to share profit and losses equally। लो जी, कोई भी एडमिट नहीं हो रहा सर, कोई भी एडमिट नहीं हो रहा इसमें। क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। क्या कोई एडमिशन हो रहा है? कोई एडमिशन नहीं हो रहा सर इसके अंदर। तो फिर सर हमारी जो गुडविल है वो कैसे की जाएगी कैलकुलेट, और क्या उसके इफेक्ट होंगे, यही हमें सीखना है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो ये जो है ये चेंज इन शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है। यानी कि हमने क्या किया, पुराने जो क्या नाम है हमारे शेयर्स थे उसकी शेयरिंग रेशो को अब बदल दिया है। कोई एडमिशन नहीं है, न्यू पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अभी करके दिखाता हूं। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूएटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर। यानी कि पिछले 5 सालों के जितने भी हमारे पास में प्रॉफिट्स थे उसका हम एवरेज करेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर 2 से, यानी कि 2 ईयर से, 2 ईयर परचेज से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल गुडविल निकाल लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले तो जो हमने सीखा था ना, हम वही काम करेंगे। चलो देखते हैं पहले केस को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है सर सबसे पहले गुडविल, और वो निकलेगा हमारे एवरेज प्रॉफिट से। हाँ जी, ये तो सर हमें भी आता है। तो चलो एक काम करो, तुम भी अपनी अपनी कॉपीज में करो और मैं अपनी कॉपी में करता हूं। हम लोग एक दूसरे की चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है सर, तो मैं यहां पे अपनी कॉपी में और आप भी अपनी कॉपी में सिर्फ ये चीज जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 4.38, पेज नंबर 4.38। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग गुडविल। तो ऊपर जो है आप इस चीज को लिखेंगे जरूर कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं और क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कितने थे? हमारे जो एवरेज प्रॉफिट्स थे, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। हां जी,
70,000, 85,000, 45,000, 35,000 और -10,000। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है 70,000, K स्टैंड्स फॉर 1000। ठीक है, 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 और -10,000। ये 5 ईयर के हमारे प्रॉफिट्स थे। हम इनकी एवरेज निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाय 5 करके, और ये आ जाएगा 2,25,000। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 5 से तो ये आ जाता है सर 45,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 90,000 जो है हमारी गुडविल निकल करके आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है सर एक स्केल और लेना है सर एक पेंसिल। क्यों सर, आप क्या करने वाले हैं आज पेंसिल और स्केल से? देखो, मैं एक एडजस्टमेंट टेबल बनाने वाला हूं। आज बहुत दिनों के बाद, करीब फंडामेंटल चैप्टर के ओवर होने के बाद वापस से मैंने स्केल और पेंसिल का यूज किया है। आप भी इसको साफ सुथरे ढंग से बनाएंगे। गंदा काम ना आपके टीचर्स को पसंद आता है और ना ही आपको नोट्स बनाने में कोई फायदा देगा। तो ये एक्स, वाई और जेड का जो है हमने तीनों का अकाउंट बना दिया है। ठीक, ये डेबिट और क्रेडिट भी मैं अमाउंट बना देता हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको बताता हूं। देखो बच्चों, हमने यहां लिख दिए पर्टिकुलर्स, यहां पे लिख दिया गुडविल एक्स, वाई और जेड, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। ठीक, ठीक है सर। जब मैंने गुडविल रेज की तो उस टाइम पे मेरी शेयरिंग रेशियो क्या थी 5:3:2। गुडविल रेज करने का मतलब जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया। ठीक है जी, तो मेरी गुडविल जो थी टोटल कितनी थी बच्चों 90,000 थी। और अधिकार कितना बनता था, अधिकार बनता था 5:3:2 की रेशो में एक्स का 45,000, वाई का 27,000 और जेड का 18,000। मगर जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो गुडविल राइट ऑफ कैसे की गई? अब सर गुडविल राइट ऑफ करने की जरूरत क्या है? गुडविल राइट ऑफ करने की जरूरत इसलिए, अब मैंने पेन छोड़ दिया, आप लोग भी अपने पेन छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं गुडविल राइट ऑफ क्यों करनी है। देखो, जब भी हमारा रिकंस्ट्रक्शन होगा, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी कह लीजिए बाय वट एवर नेम कॉल्ड, जब आप इसको दोबारा से बनाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी पार्टनरशिप डीड का, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई थी। हां सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई थी। तो जब भी चेंज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुरानी गुडविल को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो वो राइट ऑफ करते समय हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में कितना अमाउंट आ जाएगा, ये राइट ऑफ के टाइम पे हमारी जो शेयरिंग रेशो है वो है 1:1:1। तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो इसका मैं डेबिट और क्रेडिट बनाना भूल गया था, आप लोग जरा थोड़ी सी मेहनत कीजिए। ये रहा मेरा डेबिट क्रेडिट। दुनिया कहते हैं ना, हमारे देश में कहावत है, दुनिया जुगाड़ पे कायम है। तो जुगाड़ अगर ना हो तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया मैंने, गुडविल क्रेडिट साइड पे 90,000 लिख दिया। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, इससे डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि सर गुडविल अगर राइट ऑफ होगी तो वो कहां से होगी, कैपिटल से ही तो होगी, पार्टनर्स के कैपिटल से। तो उस टाइम पे हमारी रेशियो क्या हो चुकी थी 1:1:1। तो एक्स, वाई और जेड तीनों का अमाउंट कितना हो गया 30:30:30। ठीक, अब देखो सोचने वाली बात क्या है, एक्स का अमाउंट बनता कितना था सर 45,000। ये टेबल आप लोगों को क्लियर है ना? हां जी, देखिएगा
टेबल एकदम क्लियर है? हाँ जी। तो देखना अधिकार कितना था 45,000 का, मिले कितने हैं 30,000 मिले हैं, यानी कि शॉर्टफॉल कितने का सर शॉर्टेज जो है ना वो 15,000 का है। एक्स भाई साहब तो नाराज होकर के बैठे हैं मुंह फुला करके, कोई बात नहीं। अच्छा वाई का अधिकार कितना था 27,000 का, मिले कितने हैं 30,000। राइट ऑफ कितने हो गए हैं हमारे पास में, राइट ऑफ करते समय कितने हो गए हैं 30,000 है। अच्छा देखो इस चीज को ना दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने लिखे हुए थे 45,000, और यहां पे उसके राइट ऑफ होते समय उसके कैपिटल अकाउंट को कितना डेबिट किया गया है 30,000 से, यानी कि कम डेबिट किया गया, होना चाहिए था ज्यादा। तो ये मुंह फुला के नहीं बैठा हुआ होगा, ये तो क्या है खुश होगा, ठीक है, लेकिन हम इससे इसकी खुशी छीन लेंगे। अच्छा खैर, तो अब क्या है ये 27,000 और राइट ऑफ होते समय कितना है जी 30,000, यानी कि हमारे पास में 3,000 रुपीज जो था वो ओवर राइट ऑफ किया गया है हमसे, हमारे पार्टनर अकाउंट से ओवर किया गया। अच्छा जी, अब यहां पे कितना है 18,000 और इधर कितना है 30,000, तो शॉर्टेज यानी कि यहां पे डिफरेंस कितने का आ गया 12,000 रुपीस का। ठीक है, अब आप लोगों को अगर फंडामेंटल अपना चैप्टर याद हो, अगर फंडामेंटल अपना चैप्टर याद हो तो हम किस तरीके से करेंगे इस एंट्री को, हम इस एंट्री को करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितने आ जाएंगे वाई की कैपिटल में 3,000, 12,000 जेड में और 15,000 किस में 15,000 एक्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, और अब इसके नीचे नरेशन लिखने का मेरे पास में स्पेस नहीं है, आप लिख दीजिएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड ड्यू टू, मैं लिखने की कोशिश करता हूं बीइंग गुडविल एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, इस तरीके से आप इसको प्रॉपर बनाएंगे और एक जर्नल एंट्री फॉर्म करेंगे। और हमने ये सीखा कि हमने इसके अंदर कोई नया एडमिशन नहीं किया था, लेकिन शेयरिंग रेशियो के अंदर जो हमने चेंज किया है ना, उस वजह से हमें क्या करना पड़ गया है, हमें इसके अंदर ये चेंजेस, ये एडजस्टमेंट टेबल बनाने पड़े हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।